क्या आपके फैमिली मेंबर में किसी को किसी आत्मा ने पोजेस किया है? भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, जैसे ये 17 साल के आदित्य नाम के लड़के के साथ हो गया। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया जिसे आप इस ठंड भरी रात में ब्लैंकेट ओढ़कर ब्लूटूथ लगा कर देख रहे हो तो लिटरली ठंड का मजा डबल हो जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि आदित्य नाम के लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ। उसको किसी आत्मा ने इस तरीके से पोजेस कर दिया कि उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में बताता हूँ। दरअसल 2017 उत्तराखंड के केसर देवी के पास एक बहुत पुराना सा छोटा सा गांव पड़ता था, जहाँ पर आदित्य नाम का एक लड़का अपनी फैमिली वालों के साथ रहता था। इसकी फैमिली में लिटरली 4 लोग आते थे। इसके पापा, इसकी मम्मी और इसकी एक छोटी बहन। इसके पापा फॉरेस्ट गार्ड से रिटायर हो चुके थे। इनकी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, ये फॉरेस्ट का गार्ड करते थे। ये रिटायर हो चुके थे और इनकी माता जो थी ये एक स्कूल में एक टीचर का वर्क करती थी, मतलब टीचर का एक जॉब करती थी वही गाँव में। एंड इनकी जो एक बहन थी ये 11 साल की थी और ये अभी 9th क्लास में पढ़ रही थी। और जो ये अपना आदित्य है ये 17-18 साल का लड़का था और ये लिटरली 12th में एक पढ़ाई ही कर रहा था। 12th इसकी कंप्लीट ही होने वाली थी। और इसके गांव में जितने लोग रहते थे आदित्य को इसके शॉर्ट नेम से बुलाते थे, प्यार से आदि बुलाते थे। और इसके जितने भी दोस्त वगैरह थे सब इसको बहुत ज्यादा निडर ही मानते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा निडर लड़का था। और ऐसा इसका था कि आत्माओं भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, ये विश्वास नहीं करता था और इसको अपने आप में ही इतना ज्यादा घमंड था कि लिटरली इसने वो गलती कर दी जिसे अपनी लाइफ टाइम कभी भी नहीं करना चाहिए था। अब इसके फ्रेंड सर्कल की बात करता हूँ। इसके फ्रेंड्स लोग में 4-5 लोग आते थे जो थोड़े थोड़े दूर पे रहते थे अगल बगल वाले गांव में। एंड ये स्कूल में इनकी सारी दोस्ती हुई थी और ये अपना 4-5 दोस्त इसके साथ रहते थे हमेशा। और इसके दोस्त जो भी थे इसको बहादुर मानते थे, निडर ही मानते थे। यही बात से कि इसको कोई चीज से डर नहीं लगता था, ना आत्मा ये बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था, नहीं मानता था ये सब चीजों पर। तो एक रात की बात बता रहा हूँ, मतलब जब एक ये दिन की बात बता रहा हूँ जब ये अपना स्कूल गया हुआ था पढ़ाई करने के लिए, तब इसके सारे दोस्त इससे मिलते हैं। ठीक है, सारे दोस्त इससे मिलते हैं और इसका एक दोस्त था जो जिसका नाम था, हम इस वीडियो में राहुल लग देते हैं। अब राहुल क्या बोलता है कि भाई तो हमारे ग्रुप का सबसे ज्यादा निडरी लड़का है। और एक बात और बता देता हूँ कि इसको एक थोड़ा सा अलग ही पूजा पाठ में थोड़ा सा विश्वास था, इसीलिए ये अपना दिन का टाइम पे कोई भी एक मंदिर जाया करता था। डेली के टाइम पे कोई भी मंदिर हो ये पूजा पाठ करने के लिए जाया करता था डेली। तो इसे इस चीज की थोड़ी सी अच्छा लगता था कि हाँ मैं पूजा अर्चना करता हूँ, ये बात इसके अंदर अच्छी थी। तो जब ये स्कूल में मिलते हैं सारे दोस्त तो इससे राहुल क्या बोलता है कि भाई तो सब मंदिर जाता है ना घूमने, तो मेरी बात सुन, और हमारे ग्रुप का सबसे निडरी लड़का तू ही है, सब तुझको निडर बोलते हैं। तो मेरे गांव के तरफ थोड़े से जंगल वाले एरिया में बहुत पुराना सा मंदिर पड़ता है। उस मंदिर में बताया जाता है कि उस मंदिर को बहुत पहले ही बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर एक लड़की की आत्मा भटकती है जिसकी वहां पर बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक गई। तो वहां जा सकता है क्या? अगर तो हमारे ग्रुप का सबसे ज्यादा बहादुर लड़का है तो वहां पर जाएगा। ये बोलता है ठीक है यार, इतनी सी बात है, मंदिर तो मैं हमेशा जाता रहता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मंदिर तो मेरा डेली का रूटीन है, मैं रोज जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जाऊंगा तो तुझे मैं फोटो खींच कर लाऊंगा, अगर मुझे कोई भी दिखेगा तो लिटरली मैं तुझे फोटो खींच कर ला के दिखा दूंगा, मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो ये बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसने बोला कि दिन के टाइम पे तो वहां सब चले जाते हैं, तुझे रात के टाइम पे जाना है।
इसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो कहा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, तो एक टॉर्च ला के दे दिए मुझे, बाकी मैं सब देख लूंगा। लिटरली इसके पास एक फोन था जो इसका खुद का पर्सनल फोन था, बोले तो मम्मी पापा का था या कुछ भी था, इसके पास एक फोन था जो ये यूज करता था और थोड़ा बहुत बाहर लेके चला जाता था। तो इसने क्या सोचा था कि मैंने जैसे उसको बोला कि मैं फोटो खींच कर दूंगा, अगर वहां पे लिटरली कोई दिखेगा तो उसके मन में ये था कि मुझे कुछ दिखेगा नहीं, मंदिर के पास तो लिटरली कुछ दिखता भी नहीं है। इसने मस्त रात होने का वेट किया, रात हुई है जैसे इसके माता पिता सब लोग सो गए हैं, ये दरवाजा खोल के उसकी गांव की तरफ चल दिया। अब गांव की तरफ गया है, वो इंतजार कर रहा था कि जैसे ही आए मैं इसको टॉर्च दूंगा और ये खट्टे से जाकर दिखा क्या होता है इसके साथ। तो ऐसा ही ये पहुंचता है उसके पास, फिर उसके पास पहुंचने के बाद ये उससे टॉर्च लेता है, टॉर्च लेकर उधरी जंगल की तरफ आउटर एरिया में निकल जाता है। अब ये जंगल के एरिया में अकेला जा रहा था, इसका दोस्त अपना अपना घर पर आ गया और इससे सुबह ही मिलने वाला था सीधा। तो ये अब उसी जंगल की तरफ जाने लगता है मस्त। हवा थोड़ी बहुत ठंडी सी चल रही थी, नॉर्मल एकदम सिंपल था। थोड़ी बहुत जंगली जानवरों की आवाज जैसे जंगल में नेचुरली आती रहती है वैसी आवाजें आ रही थी। अभी आराम से चलता चला जा रहा है। वो मंदिर की तरफ जैसे ही देखता है, मतलब जैसे ही टॉर्च लेकर जा रहा था मंदिर की तरफ, जैसे ही टॉर्च मारता है तो उसे एकदम सामने से कुछ जुप्प से ऐसे भागता हुआ नजर आता है। ये देखता रह जाता है कि अरे यार ये क्या था। ये इसको थोड़ा सा हैरानी हो गया, ऐसा हाँ लगा कि सामने से कोई इंसान है, कुछ जानवर टाइप का जुप्प से भागता हुआ गया। ये बोलता है हो सकता है कोई जानवर हो, कुछ भी हो सकता है, वहम हो सकता है। अपना टॉर्च लेके आगे ही जा रहा था उधरी मंदिर की तरफ पहुंचता है। मंदिर काफी ज्यादा पुराना था, लिटरली मंदिर के चारों तरफ देखता है कुछ भी नहीं, मंदिर के अगल बगल भी देख लिया कुछ भी नहीं। मंदिर के अंदर झांकता है और एक आवाज लगाता है, कोई है तो बाहर आ जाओ, ऐसी आवाज लगाता है। उसके बाद लिटरली थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं सुनाई देता, 3-4 सेकंड तक ये वेट करता है कि शायद कुछ हो तो आवाज है, लेकिन किसी की आवाज नहीं आती। लेकिन उसी समय एक ठंडी हवा का झोंका वहां पर आता है और इसके पीछे से एक लड़की की धीरे से मुस्कुराने की आवाज आती है। ऐसी मुस्कुराहट देखकर ये पीछे जब पलट कर देखता है तो पीछे लिटरली कोई भी नहीं था। ये सोचता है अरे पीछे तो कोई भी नहीं है। फिर अपना सोचता है मैंने घूम ही लिया, सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया भाई, मुझे कुछ दिखा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं तो दिखेगा क्या। फिर अपना टॉर्च लेकर वही अपना उसके गाँव की तरफ निकल पड़ता है। घर निकलता है, उसको टॉर्च देता है, बोलता है देख भाई मैं होके आ गया हूँ, बाकी मैंने जो वीडियो बनाई है मैं तुझे सुबह दिखा दूंगा, अभी मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाने दे। अभी अपना घर पहुंचता है, सुबह तक लिटरली सब कुछ नॉर्मल था। जैसे ही सुबह उठता है, अपना मंजन करता है, अपना स्कूल जाता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है और सारे दोस्तों को इकट्ठा करता है कि रात में जो मैंने किया वहां पर सब कुछ वीडियो दिखाता है। लिटरली वीडियो में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था और ना ही कुछ सुनाई दिया था, तो वीडियो एकदम नॉर्मल थी। फिर जैसे जैसे शाम होने लगती है, अब गौर करना इस बात को, जैसे जैसे शाम होने लगती है इसका बिहेवियर लिटरली अपने आप ही बदलने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये बोल रहा है तो किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही है। और ये इसकी रात में जब ये पहली नाइट जब ये वही रात को सोया था, लिटरली इसके ही कमरे से घर वालों को एक पायल खनकने की आवाज सुनाई दे रही थी इसके ही कमरे से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की इसके पायल, मतलब इसके रूम में कोई पायल पहन के एकदम नाच रही है, चल रही है, ऐसा आवाज सुनाई दे रहा था। पहले दिन तो सोचे छोड़ो यार कुछ कर रहा होगा अपने रूम में, क्या मतलब। दूसरे दिन जब ये आंख खोलता है, लिटरली जब ये अपने आप को सामने शीशे में खड़ा कर अपने आप को देखता है नहा धोकर फ्रेशली, तो इसको 1-2 सेकंड के लिए लिटरली इसको अपनी खुद की बॉडी नहीं दिखती, कोई लड़की का वो दिख रहा है पूरी बॉडी। फिर उसके बाद 1-2 सेकंड के बाद सब कुछ नॉर्मल। ये थोड़ा सा हैरान हो गया। अब इसकी इतनी बुरी हालत होने लगी, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है भाई, जैसे दोपहर हुआ, शाम तक इसकी फिर वही हालत। अब ये बहुत ज्यादा पजेस हो गया था, जैसा लग रहा था बोल भी रहा तो लिटरली इसकी आवाज खत्म सी हो गई थी, लड़की की आवाज निकल रही थी। अब ये बहुत हरकतें करने लगा, लड़की की तरह रहने लगा, लड़की की तरह सारे काम करने लगा। घर वाले बहुत ज्यादा घूर के इसको देखते, ये तो कभी ऐसा था नहीं। और एक बात और थी जो सबसे ज्यादा अजीब थी, ये जब अपना नहा धो लेता था तो थोड़ा स्कूल कॉलेज के आने के बाद बाहर जाया करता था, लेकिन जब स्कूल कॉलेज से आता तो ये सिर्फ और सिर्फ मस्त लेटा रहता,
किसी से कोई मतलब नहीं, कोई बोलचाल नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेटा। और जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक लिटरली लेटा रहता था। और इसके जो रूम से आवाजें आने लगती, रात के जब साथ सो जाया करते थे तो इसके रूम से आवाजें आने लगती थी। अब इनके माता पिता को लग रहा था कि ऐसा लग रहा था ये हमारा लड़का है ही नहीं आदित्य, ये बदल सा गया, ये वो रहा ही नहीं। अब इनको तो पता नहीं था ना लिटरली कि आदित्य ने क्या कांड किया है उस रात। ऐसे ही और टाइम बीतते गए। अब इसकी इतनी हालत गंभीर हो गई कि ये ना सो पा रहा है, ना जाग पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेटा रहता है आंखें खोलकर, किसी से कुछ मतलब नहीं भाई। इसके बाद इसका वही जो दोस्त था राहुल इसके घर आता है। घर आने के बाद इससे मिलता है। लिटरली राहुल को भी ऐसा ही लग रहा था कि ये हमारा दोस्त है ही नहीं, जो हमसे बोल चाल करता था, मजाक मस्ती करता था, हमारे साथ खेलने आया करता था। राहुल समझ गया यार कुछ तो गड़बड़ है। राहुल ने बड़ी हिम्मत करके, उसको ऐसा लगा कि उस रात के बाद से इसको कुछ ना कुछ हुआ है। राहुल ने जितनी भी अपने पास हुई थी, जितना भी हिम्मत हो, उसने हिम्मत जुटाकर इसके माता पिता से सारी बात बताई। अब माता पिता से सारी बात बताया तो इसका भी दिमाग पूरी तरीके से खराब हुआ कि ये बात है कि इतने दिन से ये खा पी क्यों नहीं रहा है, बाहर क्यों नहीं जा रहा है, हालत इसकी खराब क्यों होती जा रही है। कुछ और नहीं है, इसकी शरीर में लिटरली किसी आत्मा ने पोसेस कर लिया। अगले दिन ये पंडित जी के पास पहुंचते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। पंडित जी इसके घर पर आते हैं, उसका चेहरा देखकर ये समझ जाते हैं कि इसकी शरीर में इसकी शरीर ही नहीं है, लिटरली कोई और ही वास कर रहा है। इसको बिठाया जाता है, रस्सी से बांधा जाता है ताकि ये कुछ कर ना पाए। अब भाई जानते हो आत्मा अगर एक बार बॉडी में आ गई तो उसको निकलने के लिए बहुत ज्यादा तड़पाना पड़ता है। वैसा ही हुआ, पंडित जी ने पूजा अर्चना सब कुछ शुरू किया। लिटरली इसका ऐसे बाल पकड़कर आंखें मतलब मंत्र पढ़ने लगे तो इसकी पूरी आंखें जो थी वो पूरी तरीके से सफेद हो गई थी और बहुत कस कस कर चिल्ला रही थी। इसकी आवाज नहीं थी, लिटरली एक लड़की की आवाज में चिल्ला रहा था ये कि मुझे बुलाया था इसने और बुलाने के बाद ये खुद ही भाग गया। मैं इसी के साथ रहूंगी, मैं नहीं निकलूंगी इसके शरीर से। ऐसा होने लगा। लिटरली पंडित जी के हाथ से भी ये सब कुछ निकलता जा रहा था कि बड़ी मुश्किल से थोड़ा टाइम लगा। लिटरली अपने वशीकरण में वापस आया। जैसे ही उसकी शरीर से वो आत्मा निकली है, जो आदित्य था वो बहुत तेज से चिल्लाया और वहीं ऑन द स्पॉट बेहोश। घर वाले अलग ही टेंशन में हो गए कि क्या हो गया, बच्चा है कि कुछ हुआ तो नहीं, ठीक है कि नहीं, सब कुछ बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। लिटरली इसको आधे घंटे के बाद होश आता है तो ये बताता है कि इसको कुछ भी याद नहीं उस रात के बाद। इसे सिर्फ इतना याद है कि जब उस मंदिर में इसने आवाज लगाई थी तो पीछे कोई लड़की खड़ी थी लेकिन इसको दिखाई नहीं दी थी। और वही लड़की, इसका कहना है कि वही लड़की ने इसका पूरा बॉडी में पॉसेस कर लिया था। जी हाँ। तो इसके बाद से क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतते गए अपना आदित्य रिकवर होता गया। इसको करीबन 2-2.5 महीने लग गए अपना फुल रिकवर होने में। इसके घर वाले उसके ऊपर बहुत चिल्लाए कि बेटा आज के बाद जो कारनामा तुमने कर दी हो ना, आज के बाद ऐसा करना देखना। इसको एक वो भी हुआ, अपने ऊपर गिल्ट भी फील हुआ कि हाँ मैंने अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अपने माता पिता के लिए ही एक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। उसके बाद से धीरे धीरे ठीक हो गया, वापस अपना स्कूल जाने लगा, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ये जो घटना मैंने आपको सुनाई, इससे हमें एक सीख जरूर मिल जाती है। कभी भी ऐसी जगह पर उंगली ना करो तो अच्छा है जहाँ पर भाई कोई आत्मा भटक रही है, वरना अभी वो भटक रही है, कल को तुम्हारे अंदर अगर पोजेस कर लिया ना तो भगवान न जाने छोड़ेगी। और ये जो घटना की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये मुझे व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, कहा कि भाई तुम सबको बताओ, सबको एक सीख दो यार, कैसे से घटना भी हो जाती है अपनी लाइफ में।
तो ये जो घटना की स्टोरी थी ये यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, ऐसी और हॉरर कंटेंट देखने के लिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना की स्टोरी या इंसिडेंट है तो लिख भेजना, कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।